गढ़वाल की शान न्यूज से वरीश चंद्रा। और आज मेरी मुलाकात हो रही है सुबह सुबह पूर्व प्रमुख ब्लॉक सहसपुर भाई विपिन कुमार जी से। सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से विपिन जी नमस्कार। नमस्कार वरीश जी। आपका गढ़वाल की शान न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड पूरे 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और स्थापना दिवस पर रजत जयंती मनाने जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, हमारे लिए उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम 9 नवंबर को 25 साल पूरे करने जा रहे हैं और मैं अपनी ओर से उस दौरान जितने भी आंदोलनकारी इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उनको नमन करते हुए और आज जो इस दुनिया में नहीं है उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वर्तमान में जो हमारी माताएं बहनें आंदोलनकारी हैं उनको मैं प्रणाम करते हुए इस राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारे बड़े भाई दीपक थपलियाल जी के द्वारा भी कल 2:30 बजे से निकित फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं हमारे बड़े भाई दीपक थपलियाल जी, उनके द्वारा भी गैलेक्शन इंटरनेशनल स्कूल चोइला में कल 2:30 बजे से हमारे जो लोक गायक हैं अपने मैठानी जी वो आ रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और मैं चोइला चंद्रमणि क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि कल उस कार्यक्रम में आए और इस राज्य के गठन के उत्सव को मनाएं। हम कामना करते हैं कि ये राज्य प्रगति विकास की ओर बढ़े, ऐसी मैं अपनी ओर से उपेक्षा रखता हूं और सभी को कल 9 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद जी प्रमुख साहब, आप भी राजनीति के गलियारों में रहे, आप भी ब्लॉक सहसपुर से प्रमुख के पद पर रहे, एक जिम्मेदार का पद था। आज कल 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड को। जो उत्तराखंड का जो 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है उसमें जो निर्माण था अब और तब का जो सफर था, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस राज्य के निर्माण के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि उस समय हम भी 12-13 साल के रहे होंगे, तो मेरा भी राजनीतिक परिवार रहा है। जिन राजनीतिक लोगों से मेरे परिवार ने राजनीति सीखी है, मेरे फादर ने, वेद उनियाल जी उत्तराखंड आंदोलन के बहुत ही सक्रिय नेता रहे, जिन्होंने 42 दिन तक भूख हड़ताल करी। जहां आज कचहरी में शहीद स्थल है, उस स्थान पर वो 42 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे फादर ने इस क्षेत्र में राजनीति की है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो चंद्रबनी क्षेत्र है, जिस तरीके का यहाँ मामला भूमि का था और अभी भी है, वो महान नेता उन्हीं की बदौलत आज ये चंद्रबनी क्षेत्र बसा हुआ है। नहीं तो इस चंद्रबनी क्षेत्र में कोई आबादी नहीं रहती। और जहां वो कार्यक्रम हो रहा है, महत्वपूर्ण स्थान, उस जगह के लिए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े उत्तराखंड निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देहरादून डीएवी कॉलेज के वो, शायद मैं पूरी जानकारी के साथ कह सकता हूँ 75 या 76 में वो जो है डीएवी देहरादून कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहे और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, इस चंद्रबनी क्षेत्र की भूमि को बचाने के लिए।
और राज्य निर्माण के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे वो पारिवारिक हमारे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं और इस क्षेत्र के पुराने जितने लोग हैं वो सब उनसे परिचित रहे। वेद उनियाल को माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना माइक के ही वो ऐसा दहाड़ते थे कि गूंजती थी उनकी आवाज। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मैं इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सभी चंद्रमणि क्षेत्र की जनता से पुनः अपील करता हूं कि कल के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आए और जानिए कि उत्तराखंड निर्माण में किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, किस तरीके से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन नौजवान, उस समय के युवाओं ने, उस समय की महिलाओं ने मुजफ्फरनगर कांड, नारसन में जब गाड़ियां रोकी गई, पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज कर करके किस तरीके की बर्बरता दिखाई। कल वहां जानकारी लीजिए, आइए, सभी से अपील करता हूं। और कल राज्य स्थापना दिवस को बहुत धूमधाम से मनाएंगे सबके साथ मिलकर के, ऐसी मैं अपील करता हूं। धन्यवाद जी। आप देख रहे होंगे गढ़वाल की शान की ओर से कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की आवाज भी सुन रहे होंगे, प्रमुख जी को देख भी रहे होंगे। और मैं भी पुनः आपको उत्तराखंड रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और सभी उत्तराखंड के जो अमर शहीद आंदोलनकारी हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रमुख साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वरिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार उन शहीदों को मैं अपनी ओर से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन परिवारों को जो आज शहीद, जो परिवारों के परिजन हैं, उनको भी नमन करता हूं कि जिन उन परिवारों ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिन्होंने इस राज्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। एक कहावत थी, मेरे को अच्छे तरीके से याद है, जब आंदोलन चल रहा था, क्या कहावत थी, मंडवा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। तो मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कल राज्य निर्माण के अवसर पर, और आप सब आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उस कार्यक्रम के अतिथि बने, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारक पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। नमस्कार, आप सभी तक सौरभ मैठाणी को प्रणाम। और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 9 नवंबर को दिन में 2:30 बजे से मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सबके बीच में आ रहा हूं। निकित फाउंडेशन के द्वारा एक भव्य और दिव्य आयोजन, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राज्य आंदोलनकारी सम्मान एवं सांस्कृतिक समारोह। और इसका जो स्थान है वो है गैलेक्सियन इंटरनेशनल स्कूल, चंद्रबनी, देहरादून में। हमारा आयोजक दीपक थपलियाल जी और उन पूरी टीम तक मैं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं। और समस्त मातृशक्ति भाई बंद, अपने प्यारे प्यारे जो हमारे बच्चे हैं सोशल मीडिया पे हमें प्यार देते हैं, उनसे निवेदन है कि 9 नवंबर को हमारे उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस भी है। तो आप इस अवसर पर इस कार्यक्रम के स्थान पे आएंगे और बहुत गीतों का मजा लेंगे, मेरे साथ थिरकेंगे कि मेरी सपना शादी वखी मेरू गो, मैं पहाड़ों को रहवासी, सोबना और तमाम गीतों के साथ। जय बद्री विशाल, जय बाबा की।